चलिए बढ़ते हैं अध्याय नंबर 4 की तरफ। करते हैं आज का वीडियो शुरू। 2 दिन बीत गए थे जब मरीज ने केकसी और उनके बेटों की विश्रवा के आश्रम से भागने में मदद की थी। रात बिताने के लिए उन्होंने जंगल में एक खुले स्थान पर शिविर लगाया था। घोड़ों को शिविर के चारों ओर घेरे में बांध दिया गया था। चांद के बढ़ने का तीसरा दिन था। घने जंगल के आवरण और रात के कोहरे के कारण दृश्यता कुछ हाथ भर गई रह गई थी। इसलिए मरीज छोटी सी आग जलाने में लगा था, केवल ताप के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी। वो लकड़ी के एक सपाट टुकड़े के ऊपर बैठा था जिसमें एक कटाव लगा दिया गया था, अग्नि पटल। अपने हाथ में उसने एक लंबी पतली सी लकड़ी पकड़ी हुई थी जो दोनों हथेलियों को रगड़ने से घूमती थी। बड़े धैर्य से उसने लकड़ी की तकली को कटाव में लगाया और सुलगते कोयले जैसे चमकती काली धूप के जमा होने की प्रतीक्षा करने लगा। यह आदिकालीन और बहुत समय लेने वाला तरीका था, मगर जंगल में उनके पास यही एक विकल्प था। इंतजार करते हुए मरीज की निगाह अपनी बहन और उसके शिशु पुत्र की काली रूपरेखा पर पड़ी। कुछ ही दिन के उस शिशु का अब एक नाम था कुंभकर्ण। घड़े जैसे कानों वाला रावण ने ही यह सुझाया था और केकसी और मरीज तुरंत मान गए थे। मरीज ने रावण को देखा जो उसके पास ही बैठा था। 9 वर्षीय बालक की कटार म्यान से बाहर थी। मरीज ने रावण का चेहरा देखने की कोशिश की। क्या उसकी आंखें बंद थी? वो रावण को डांटने और आदेश देने ही वाला था कि आग जलाने में उसकी मदद करें कि तभी लड़का बिजली की तरह कटार को नीचे लाया। एक तेज चीख उभरी। मरीज उसे घूरता गया, स्तंभित सा। निश्चय से ही कुछ कह पाने के लिए बहुत अंधेरा था, मगर ऐसा लग रहा था कि उसके भांजे ने अभी अभी अपनी कटार से एक खरगोश को मारा है। बहुत कम ही लोग दृष्टि के मार्गदर्शन के बिना तीर छोड़ पाते हैं। उससे भी कम लोग केवल ध्वनि के आधार पर खंजर फेंक पाते हैं, मगर खरगोश जैसे तेज पशु को केवल ध्वनि के आधार पर कटार से मारना अनसुना था। मरीज ने विस्मय से रावण को देखा। उसका मुंह हल्का सा खुला था। फिर उसने अपना ध्यान वापस लगाया जहाँ अग्निपटल पर सुलगती धूप जमा होने लगी थी। जल्दी से उसने उस धूल को सूखी घास के उस छोटे से ढेर पर पलट दिया जिसे उसने जमा दिया था। फिर धीरे धीरे फूंक मारी जब तक कि घास ने आग नहीं पकड़ी ली। एक एक करके उसने आग को उन लकड़ियों पर रखा जिन्हें उसने जलती घास के पास लगाया हुआ था। जल्दी ही छोटे मैदान के बीच में धू धू करती आग जल उठी। आग जलाने का काम निपटाकर मरीज रावण की ओर मुड़ा। लड़के ने खरगोश की पिछली टांगे साफ करना शुरू कर दिया था। चौंक कर मरीज ने देखा कि वो पशु अभी भी जीवित ही है और व्यग्र मगर क्षीण आवाज़ निकाल रहा है, जैसे कोई त्रस्त याचना कर रहा हो। आग के प्रकाश में मरीज रावण के भाव भी देख सकता था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो उठा और एक झटके में उसने अपना खंजर निकाला, रावण से खरगोश को लिया और उसके दिल में भोंक दिया। कुछ पल खंजर वहीं रखा जब तक कि खरगोश ने हिलना बंद नहीं किया। फिर उसे रावण को लौटा दिया। इस पशु ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। रावण ने मरीज को घूरा। उसका चेहरा भावहीन था। एक लंबे निश्चल पल के बाद वो वापस खरगोश की ओर मुड़ा और फिर से उसकी खाल उतारने लगा। मरीज वहाँ आ गया जहाँ उसका झोला पड़ा था और थोड़ा सा सूखा मांस निकाला गया। एक पतली नुकीली छड़ को सींग की तरह इस्तेमाल करते हुए वो उसे लपटों पर गर्म करने लगा। मामा, मरीज ने ऊपर देखा। मैंने आपको धन्यवाद नहीं दिया, रावण ने कहा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल है, धन्यवाद। मैं आपकी उदारता को याद रखूंगा। मैं आपकी निष्ठा को याद रखूंगा। मरीज उस 9 वर्षीय बालक को देखकर मुस्कुराया जो किसी वयस्क की तरह बात कर रहा था और वापस मांस गर्म करने लगा। काश यह रात जल्दी से बीत जाए और झटपट भोर हो, क्योंकि अगले दिन वो अनंत कन्नौज में अपने घर पर होंगे। कन्नौज की प्राचीन नगरी ने अनेक भारतीयों पर बहुत अनुकंपा की है। जब से याद किया जा सकता है तब से पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा यह नगर निर्माण का, विशेष कर उत्कृष्ट कपड़े के निर्माण का एक बड़ा केंद्र रहा है। यह उतने ही उत्कृष्ट सुगंधितों के उत्पादन के लिए भी मशहूर था। एक युग से यह शास्त्रार्थ, शोध और ज्ञान का केंद्र भी रहा है और कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का गढ़ भी था, जो विख्यात मगर दरिद्र बुद्धिजीवियों का समुदाय था। कान्यकुब्जों के बीच यह ठिठोली चलती थी कि ज्ञान की देवी सरस्वती तो उन पर बहुत
कृपालु रही थी, मगर धन समृद्धि की देवी ने सिरे से उनकी अपेक्षा कर दी थी। ज्ञानपीठ के रूप में नगर उस समय के अनेक बेहतरीन विचारकों और दार्शनिकों का गृह नगर था, जिनमें प्रख्यात ऋषि विश्वामित्र शामिल थे, जो कन्नौज के राज परिवार में जन्मे थे। मगर जब बात इसके द्वार पर शरण मांगते आए भगोड़े के थके मांदे समूह की आई, तो यह उतना विचारशील नहीं निकला। मालूम पड़ा कि केकसी और मरीच के माता पिता ने जैसे ही यह सुना कि उनकी पुत्री ने एक नागा शिशु को जन्म दिया था, उन्होंने निर्णय लिया कि उसका बहिष्कार करना ही अच्छा होगा। अब तक रावण की पहचान का गोपनीय रहा रहस्य भी उजागर हो चुका था और वास्तव में सबको पता था कि यह केकसी का ही दोष है। अनंतः श्रद्धेय ऋषि विश्वा तो ऐसे दुष्कर्मों के दोषी नहीं हो सकते हैं जिनके कारण उनकी नागा संतान उत्पन्न हो। केकसी की दुर्दशा से सहानुभूति रखने वाले लोगों का भी ऐसा कोई मंतव्य या इच्छा नहीं थी कि अपने समुदाय या अपने व्योमवर्दों के विरुद्ध खड़े हों। कन्नौज पहुंचने के एक दिन के अंदर ही एक बार फिर उन चारों ने स्वयं को शहर के बाहर पवित्र गंगा के किनारे हैरान होते पाया कि अब वो कहाँ जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, केकसी ने पूछा। मरीच नदी की ओर देखने लगा। वो क्रोध में उबल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके परिवार ने उसकी ओर से पीठ फेर ली। उन लोगों तक ने अपना सुर बदल लिया था जिन्होंने शुरू में अपनी बहन की सुरक्षा के लिए विश्वा के आश्रम में जाने के लिए उसके निर्णय का समर्थन किया था। उनमें से उससे यह कहने का दुस्साहस था, हमें आशा नहीं थी कि केकसी वास्तव में किसी नागा को जन्म देगी। हम इस तरह की अपेक्षा कैसे कर सकते थे दादा, केकसी ने फिर से कहा। हमारी क्या होगा मुझे नहीं पता, केकसी मरीच ने कहा। मुझे नहीं पता। रावण एक चीखने पत्थर से अपने खंजर की धार तेज कर रहा था। उसने ऊपर देखा और कहा, मुझे पता है, हम और पूर्व की ओर चलते हैं, वेदनाथ चलते हैं। वेदनाथ, मरीच ने हैरानी से पूछा। वेदनाथ में क्या है? कन्याकुमारी, रावण ने सोचा, मगर किसी कारणवश वो यह कहना नहीं चाहता था। वो फिर से अपना खंजर तेज करने लगा। मुझे यह पता है कि वहाँ कौन नहीं है, मेरे पिता। मरीच चुप रहा। हम पूर्व में उगती सूर्य की ओर यात्रा करते हैं, शायद ज्ञान का कुछ प्रकाश हम पर भी पड़ जाए। यह पंक्ति तुमने स्वयं गढ़ी है? मरीच ने प्रभावित होते हुए पूछा। रावण ने उपहास उड़ाते हुए उसे देखा। नहीं, मैंने कहीं पढ़ी थी। आपको भी पढ़ना चाहिए मामा, अच्छी आदत है। मरीच ने आंखें तरेरी और दूसरी ओर देखने लगा। चिड़ाऊ बच्चा है। उन्हें विख्यात वेदनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव की एक धर्मशाला में आवास मिल गया। वेदनाथ अपने चिकित्सकों के लिए एक मशहूर था और केकसी बिना समय गंवाए कुंभकर्ण को एक के पास ले गई, यह जानने की क्या उसके कंधों और कानों को उपांगों को हटाया जा सकता है, मगर चिकित्सक ने इसकी राय नहीं ली। उपांगों में बहुत अधिक तंत्रिकाएं और रक्तवाहिनियाँ थी और शल्य चिकित्सा से उन्हें हटाने में बालक की जान भी जा सकती थी। उसने कहा, वैसे भी कुंभकर्ण एक प्रसन्न बालक दिख रहा था जिसके उपांग असामान्य रूप से उसे पीड़ा नहीं दे रहे थे। अच्छी यही था कि वो उनके साथ जीना सीखे। केकसी को बहुत निराशा हुई, रावण को भी, मगर उसकी निराशा का कारण भिन्न था। ऐसा नहीं जिसके बारे में वो केकसी किसी को बता पाता। अगली सुबह भोर होते ही वो मुख्य वेदनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। जल्दी ही महादेव भगवान रुद्र की सुबह की आरती का समय हो जाता। वास्तव में वेदनाथ मंदिर घने वन के बीच में बनाए गए अनेक मंदिरों का विशाल परिसर था। वहाँ पूर्व विष्णुओं के भारत की रक्षा करने वाली अनेक देवियों के इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव एवं अन्य देवी देवताओं के मंदिर थे। निस्संदेह सबसे विशाल मंदिर भगवान रुद्र का था, महादेव का, देवाधिदेव का। मंदिर परिसर बाढ़ प्रवण मयूराक्षी नदी से दलदलों और बाढ़ प्रभावित मैदानों से अलग होता था, जो मानसून के मौसम में प्रचंड नदी के अतिरिक्त पानी को सोख लेते थे। इस तरह मंदिर सुरक्षित रहते थे। आर्द्र भूमि में अनेक किस्म की औषधीय जड़ी बूटियां और कंद उत्पन्न होते थे, जिससे यह छोटी सी मंदिर नगरी अधिकांश बीमारियों के उपचार के लिए औषधियों का कोष बन गई थी। वास्तव में इसका नाम भी इसी से पड़ा, वेदनाथ, वेदों का स्वामी। वेदनाथ का मुख्य मंदिर एक विशाल कमल के आकार में निर्मित था। इसका एक अजटिल मगर विशाल केंद्र था, जिसमें एक विशाल कक्ष, गर्भगृह और पत्थर और गारे का शिखर था।
जो आगम वास्तुकला के ग्रंथों के मापदंडों पर आधारित था। 50 मीटर का विशाल मुख्य शिखर 15 मीटर के आधार से निकला था। आधार के ऊपर लकड़ी के 108 पत्ते लगाए गए थे, जो कि वास्तुकला का अद्भुत प्रदर्शन थे। हर एक पत्ता एक वयस्क आदमी से 4 गुना बड़ा था। दुनिया की सबसे सख्त लकड़ियों में माने जाने वाली साल वृक्ष की मजबूत लकड़ी से बने इन पत्तों को किसी रासायनिक प्रक्रिया से और मजबूत बनाया गया था और उन्हें गुलाबी रंग गया था। उन्हें एक के ऊपर एक 4 स्तरों पर रखा गया था, जिससे एक विशाल कमल का फूल बन सके, जो मंदिर के केंद्र को घेरे हुए था। मुख्य शिखर को पीला रंगा गया था और वो एक विशाल गर्भ केसर की तरह इस पुष्प के बीच से निकल रहा था। आधार को कमल के तन्ने का रूप देने के लिए हरा रंगा गया था। लंबा आधार खोखला और मंदिर के सुरंग के आकार के द्वार के रूप में काम करता था। यह लगभग स्वप्ननील सा था और अत्यंत प्रतीकात्मक सौंदर्य कायम रखता है। यह मंदिर में आने वाले मनुष्यों के सामने एक मूक चुनौती रखता है था कि वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहे, भले ही उनके आसपास के लोग न हो। पत्तियों की संख्या 108 भी महत्वपूर्ण थी। धार्मिक तौर तरीकों के अनुयायी भारत के लोग इस संख्या के साथ बहुत भारी महत्व जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यह एक दिव्य अंक है जिसे ब्रह्मांड की संरचना में बार बार दोहराया जाता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना ज़्यादा है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी सूर्य के व्यास से 108 गुना अधिक है। पृथ्वी से चांद की दूरी चांद के व्यास से 108 गुना अधिक है। इस संख्या के ऐसे और अनेक उदाहरण चमत्कारिक ढंग से ब्रह्मांड में मिलते रहते हैं। समय के साथ इसे अनेक अनुष्ठानों में शामिल कर लिया गया। उदाहरण के लिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। मंदिर के सुदूर छोर पर गर्भगृह में भगवान रुद्र की पूरे आकार की प्रतिमा थी। भगवान पद्मासन में बैठे थे, किसी योगी की तरह। उनकी आंखें ध्यान में बंद थी। उनके ठीक पीछे 3 मीटर का एक विशाल लिंगम योनि एकेश्वर का प्राचीन रूप थी। लिंगम आदि अंडे के आकार का था और कुछ प्राचीन लोगों का मानना था कि यह ब्रह्मांड या कॉस्मिक एक का प्रतीक था, जो सृष्टि को एकीकृत होने देता था। अन्यों का मानना था कि यह पुरुष ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। लिंग के आधार पर योनि थी, जिसे अक्षर गर्भ कहा जाता है, मगर शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ मूल या स्रोत है। यह उस स्त्री ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। लिंगम और योनि का मेल सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। पुरुष और स्त्री की साझेदारी का परिणाम निष्क्रिय काल और सक्रिय समय के बीच संबंध, जिससे सारा जीवन वास्तव में सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। गर्भगृह के बाद कमलाकार मंदिर के केंद्र में भक्तों के एकत्र होने के लिए मुख्य कक्ष है। जब तक रावण और उसका परिवार मंदिर में पहुंचे, तब तक उनके पास इसके सौंदर्य या प्रतिकृतात्मक को सराहने के लिए बहुत कम समय बचा था। मुख्य कक्ष में आरती शुरू हो चुकी थी और यह भव्य थी। सारे कक्ष में रखे बड़े बड़े आधारों पर विशाल नगाड़े रखे गए थे। उनके पास लंबे चौड़े बलिष्ठ आदमी अपनी भुजाओं के से आकार की डंडियां लिए खड़े थे और लगातार उनसे नगाड़े बजा रहे थे। धूम धूम दना, धूम धूम दना। ताल और लय रावण के शरीर में फैल गई थी। ध्वनि की तरंगों को वो अपनी हड्डियों में महसूस कर रहा था और भगवान रुद्र के भक्तों की इस जमावड़े में मौजूद अन्य सभी लोगों की तरह वो भी इस ताल पर नृत्य करने के लिए विवश सा हो गया था। यहाँ तक कि नन्हा कुंभकर्ण भी उत्साह से अपनी बाहों को हिला रहा था। धूम धूम दना, धूम धूम दना, धूम धूम दना, धूम धूम दना। जैसे जैसे संगीत गति पकड़ने लगा, कक्ष में भरे स्त्री पुरुष भक्त विभिन्न स्थानों पर लगे लगभग 200 घंटों की ओर उमड़ने लगे। अब वो उन्हें बजा रहे थे पूरे तालमेल में। फिर धीमे स्वर में एक दूसरे से सुर मिलाते हुए भक्तों ने 2 अक्षरों के एक सादे से शब्द का जाप शुरू कर दिया, अथाह शक्ति का शब्द, महादेव महादेव महादेव। जाप की गति पकड़ने के साथ ही आवाज़ें तीव्र और तीव्रतर होती गई। महादेव के प्रति आनंदपूर्ण भक्ति में देवादिदेव स्वयं भगवान रुद्र नगाड़े जाप के साथ गति मिला रहे थे। धूम धूम दना, धूम धूम दना, धूम धूम दना, धूम धूम दना। रावण ने चारों ओर देखा। जीवन में पहली बार उसने अपने से बड़ी किसी चीज का भाग बनने के विशुद्ध आनंद का अनुभव किया था। वो भगवान रुद्र का भक्त था। वो सभी थे और यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। समृद्ध लोग, पतित
रूप से दरिद्र दिख रहे देशवासियों के साथ नृत्य कर रहे थे। शिष्य अपने गुरुओं के साथ झूम रहे थे। विकृतियों वाले लोग सुडौल शरीर वाले सैनिकों के साथ जाप कर रहे थे। विशुद्धावादी पुरोहित भोगवादी अघोरों के साथ नृत्य कर रहे थे। स्त्रियां पुरुष और किन्नरों के साथ नृत्य कर रही थी। बच्चे अपने माता पिता के साथ, हर उम्र और जाति के लोग थे, भारतीय और अभारतीय भी। कोई भेदभाव नहीं। स्वतंत्रता, आकलन से स्वतंत्रता, अपेक्षाओं से स्वतंत्रता, उचित अनुचित से स्वतंत्रता, देवों और दानों से स्वतंत्रता, सब होने की स्वतंत्रता और भगवान रुद्र के साथ एकाकार होने का आनंद। धूम धूम दना, धूम धूम दना महादेव, धूम धूम दना, धूम धूम दना महादेव। आरती का अंत हुआ। बहुत ही ऊंचे स्वर में लगे हुंकारों से जो पूरे वेदनाथ में गूंज उठा था। जय श्री रुद्र। मानो इसी संकेत पर नगाड़ों और घंटों शांत हो गए। केवल गूंज सहज रही थी। ज्ञान और आनंदपूर्ण भक्ति के निस्तब्ध मौन में मंडारती गूंज। आरती 5 निमिष से अधिक नहीं चली थी, मगर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को इसने जीवन भर का आनंद प्रदान किया था। रावण ने अपने आसपास देखा, हर चेहरे पर उल्लास था। उसने अपने मामा मरीच और माँ केकशी को देखा, उनके गालों पर आनंद के आंसू बह रहे थे। रावण ने अपने गाल छुए और उन्हें नम पाकर हैरान रह गया। उसने धीरे से खुद से कहा, जय श्री रुद्र। अचानक भीड़ से तेज आवाजें उठी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। आरती के अंत में रीति थी कि लिंगम योनि की पहली प्रारंभिक पूजा रुद्राभिषेक कन्याकुमारी करेगी। कुंवारी देवी अपना कर्तव्य पूरा करने आगे आई थी। सब ऊपर देखने लगे, गर्दन उचकाकर, अपने सामने वालों से परे देखने के लिए अपने पंजों के बल उचक उचक कर। सब अपनी जीवित देवी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे, मगर रावण नहीं। उसने अपनी निगाहें धरती पर टिकाए रखी थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। यह क्या नई कन्याकुमारी है? केकसी ने पूछा। मरीच ने अपनी बहन को देखा और वापस कन्याकुमारी की ओर मुड़ गया। उसके हाथ भक्ति भाव से जुड़े हुए थे। हाँ, मुझे बताया गया है कि पिछली कन्याकुमारी कुछ माह पहले रजस्वला हो गई थी। वो हट गई हैं और एक नई कन्याकुमारी को मान्यता प्रदान की गई है। कुंभकर्ण को वापस सुलाते हुए केकसी हल्के से लहराई। मैं अक्सर सोचती हूँ कि बाद में उनका क्या होता है, वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। मरीच ने कंधे उचकाए। पता नहीं, जब वो कन्याकुमारी नहीं रहती हैं तो शायद अपने गांव वापस चली जाती होगी, मगर कोई उन्हें कैसे ढूंढ सकता है। उनका असली नाम भी बहुत कम लोगों को पता होता है। रावण ने अपना सिर उठाया और नई कन्याकुमारी को देखा। उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। एक क्षणांश के लिए, एक उन्मादी पल के लिए उसने सोचा कि आगे लपक कर उनकी जान ले लें। इससे हमेशा के लिए उनसे छुटकारा मिल जाएगा। मगर जितनी तेजी से यह विचार उसके मन में कौंधा था, उसी तेजी से उसने इसे मन से निकाल दिया। यह अर्थहीन था। वो बस किसी दूसरी बच्ची को कन्याकुमारी बना देंगे। उसकी कन्याकुमारी तो वापस नहीं आती। उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। उसे तो उनका असली नाम ही नहीं पता था। उसे लगभग कुछ भी नहीं पता था। याद थे तो बस उनके शब्द, उनकी आवाज़ और उनका चेहरा। उनका दिव्य चेहरा उसके मन में अंकित हो गया था। वो चेहरा जो उसकी सारी पीड़ा हर लेता था। वो विचार जिससे वो बचता आ रहा था, अनंतः उसकी चेतना में कौंध गया। वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। वो उसके जीवन से चली गई थी, हमेशा के लिए। उसे अपनी सांस संकुचित होती सी लगी, मानो उसका दम घुट रहा हो। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। हमें जाने दो। क्या? क्या? क्यों? कन्याकुमारी, आप कल उनका आशीर्वाद लेना। चलिए। रावण मुड़ा और चल दिया। इसी के साथ 4था अध्याय समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे हम 5 अध्याय के साथ। और हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन बटन पर क्लिक करना ना भूलें।